दोस्तों साथियों अस्सलाम वालेकुम। आज क्योंकि केपी पेशावर में आज जलसा आम हो रहा है, उस जलसे आम में तमाम केपी के रहनुमा जो पीटीआई से ताल्लुक़ रखते हैं और उसमें तमाम धड़ों के लोग शामिल हैं, सब एक मुकाम पे जमा हैं और काफ़ी गहमा-गहमी है। मगर जिस की तशहीर की गई उसके मुताबिक वो तादाद जमा नहीं हो पाई जिसकी हम तवक्को कर रहे थे, और इसमें वही हुआ जिसकी हमें तवक्को थी कि जज्बाती तकरीरें होंगी, हठधर्मी दिखाई जाएगी और उसका नताइज जो होंगे या नज़र आएंगे वो सबके सामने होंगे। कल सोशल मीडिया पे इसके ऊपर बड़ी आपको एक साइड से इतनी झूठी वीडियोस, झूठी तस्वीर और झूठे पम्फलेट्स दिखाए जाएंगे। कहीं की वीडियो जलसे जुलूसों की लाके उसको पीटीआई के इस जलसे की सूरत में दिखाया जाएगा और हकीकत और सच्चाई से मुंह उसको चिढ़ाने वाली बात होगी। मेरी ज़ाती राय है कि हमारे एक बहुत ही कदीम तो नहीं, पुराने वक्त के एक बड़े लीडर थे जिन्होंने अपने मुल्क में इंतहाई शानदार हुकूमत की। उनको इनकी उसी कोशिश और काविश के ज़रिए माज़ूल किया गया, शहीद किया गया। और उनके इंसाफ को अगर देखा जाए तो बिजली फ्री, लोगों के लिए मेडिकल की सहूलतें फ्री, शादी के लिए ख़र्चा फ्री, दूल्हा दुल्हन के बस कहते हैं ना कि वो सहूलतें दी जो आज तक किसी हुक्मरान ने अपनी आवाम को नहीं दी। मगर वहाँ भी कुछ लोगों को एहतजाज पे उकसाया गया, तैयार किया गया, जिसकी वजह से आज वहाँ जो हालात चल रहे हैं वो आप सबके सामने हैं। और वो हालात इस तरह नमूने के तौर पे पाकिस्तान पे मुसल्लत किए गए कि जिसकी नौजवान नस्ल को जज्बाती तकरीरों से, जज्बाती नारों से, झूठे ख्वाबों से और झूठे इल्ज़ामात से लगा के, झूठे इल्ज़ामात लगा के दागदार करने की कोशिश की गई। बिलाखिर पाकिस्तान की तबाही निकाल कर पतली गली से निकलने की भरपूर कोशिश की जाती है। इसके लिए अगर आप साइफ़र ले लें तो नवाज शरीफ, मैं सिर्फ नवाज शरीफ साहब की ज़ात के लिए बात करता हूँ। अगर उनके लिए देखा जाए तो उनके साथ पिछले 50 साल से या 45 साल से जो लोग भी थे और वो नून लीग से निकल के अलहदा हो गए, वो पीटीआई में शामिल हो गए, पीपी में चले गए, मुख्तलिफ जमातों में चले गए या रिटायर होके घर बैठ गए। उन्होंने किसी ने भी, किसी एक शख्स ने भी नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ या शरीफ ख़ानदान की किसी बदउनवानी की हल्की सी भी तस्वीर मीडिया में नहीं दिखाई, मीडिया में कोई ख़बर नहीं दी, कोई झूठ का पलंदा नहीं लेके आया। सब ने एक बात पे मुत्तफिक थे कि हमें पीटीआई, माज़रत के साथ, हमें नून लीग के अंदर अगर कोई शख्सियत मुखलिस पाकिस्तान से नज़र आई तो वो पाकिस्तान के अंदर मियाँ नवाज शरीफ की ज़ात थी, जिसका अब परचम लेके शहबाज शरीफ चल रहे हैं। अगर देखा जाए तो इतना बड़ा नुकसान ये सोशल मीडिया पे करने वाले मुख्तलिफ ताकतों कुव्वतों से कैश और मुआवनत लेने वाले हमारे दाएं और हमारे बाएं बैठने वाले और उनको हमसे लड़वाने वाले पाकिस्तान को इतना बड़ा नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसको अगर नुकसान खुदा ना करे पहुंच गया तो इसको पटरी पे चढ़ाना तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा। और जिस कोशिश और काविश में वो लगे हुए हैं वहाँ पे यकीनन अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक, ये ख्वाब पूरा होता हुआ नज़र ना आए। इसमें अगर देखा जाए तो अब कहीं पे आज़ाद कश्मीर को जज्बाती तकरीरों के ज़रिए और जज्बाती नारों को के ज़रिए नौजवानों को इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर वहाँ देखा जाए तो एक मौके पे फिरदौस आफाक ने उस वक्त के वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब को आज़ाद कश्मीर का झंडा पकड़ाने की कोशिश की। उन्होंने झंडा पकड़ने से इनकार कर दिया था और यही वो वज़ीर आज़म साहब थे जो ट्रम्प साहब की हुकूमत थी, अमेरिका का दौरा किया और वहाँ जाके 2.5 मिनट की टोटल गुफ्तगू की। बाकी सारी गुफ्तगू में ट्रम्प्स की जो गुफ्तगू थी प्रेसिडेंट ट्रम्प्स की वो जारी रही और वापसी में आके उन्होंने कहा कि मैं, ऐसा लग रहा है मुझे जैसे मैं दूसरी दफ़ा वर्ल्ड कप जीत के आ रहा हूँ, सिवाय बातों
اور لغوی کہانیوں کے علاوہ کچھ نہیں کیا۔ اب یہ پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے کے پی میں اور بلتستان میں اور آزاد کشمیر میں یقیناً نوجوان فورس کو پاکستان کے خلاف استعمال کیا جائے گا۔ میری دعا ہے کہ کوئی ایسا ناخوشگوار واقعہ نہ پیش آئے جس سے پاکستان میں کوئی اور حالات خراب ہو یا کشمیر میں کسی قسم کی صورتحال بگڑنے کا اندیشہ ہو۔ حکومت اور جو لوگ ایجیٹیشن کا حصہ بنتے ہیں یا پی ٹی آئی کی طرف سے سنجیدہ طور پہ مذاکرات کے لیے آنا چاہیں تو میری خواہش ہے، میری دعا ہے کہ ان کو ایک ٹیبل پہ بیٹھ جانا چاہیے اور ان کے زیادہ تر معاملات آ کے اگر کہیں ختم ہوتے ہیں وہ عمران خان صاحب کی رہائی ہے، اس کے اوپر کوئی مسئلے کا حل لے لینا چاہیے، نکال لینا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ کشمیر میں چند نوجوان جو وہاں پہ 50 لاکھ کی تعداد میں ہے، باقی تو کشمیر چلا گیا ہوا ہے۔ کشمیر میں سوائے پانی کے علاوہ تو کوئی اور چیز ہے نہیں، یہاں وہاں پاؤنڈوں کی، یہاں ڈالرز کی فراوانی ہے، اس کے علاوہ وہاں کوئی ہے نہیں۔ اور جو کشمیری بھائی ہمارے ہیں وہ خود تو سہولتوں سے انجوائے کرتے ہیں، کشمیر کے لیے، آزاد کشمیر کے لیے کوئی فیکٹری کوئی کسی قسم کی مدد کا اہتمام نہیں کرتے، جس کا سارا بوجھ پاکستان پہ ڈالا جاتا ہے۔ میری درخواست ہے اس کے اوپر بھی ہم سب کو غور کرنا چاہیے اور اس کی طرف کوئی منصفانہ حل کی طرف آنا چاہیے۔ اس پروگرام کو دیکھنے کا شکریہ۔ میری آپ سے مدبانہ رائے ہے کہ اس کو اگر سمجھ میں میری کوئی بات آئی ہو اور اس کو کہتے ہیں اچھی لگی ہو تو کامنٹس دیجیے گا۔ کامنٹس میرے لیے بہت ضروری ہے، میری کمزوری کی وجہ سے، کیونکہ میں اسپائن پیشنٹ ہوں، ہارٹ پیشنٹ ہوں، بلڈ کینسر کا بھی ابھی سروائیور ہوں اور وقفے کے بعد نکلا ہوں، تو شاید آواز اور گفتگو کے انداز میں وہ جان نہ ہو۔ اگر آپ مجھے سبسکرائب کریں گے اور اگر آپ مجھے لائک کریں گے اور میری سپورٹ کریں گے تو یقیناً مجھے مزید آگے چلنے میں بہت مدد ملے گی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔